जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं। विषय इतना महत्वपूर्ण है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी इंसान का जान बचा सकते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं इस पूरे बात को एक कहानी के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। आप सोच के देखिए कि आप एक बेहतर तैराक हैं, हो सकता है कि आप होंगे। आप एक बेहतर तैराक हैं और आप नदी के किनारे खड़े हैं या एक तालाब के किनारे खड़े हैं और एक व्यक्ति उस तालाब में तैर रहा है, जिसे तैरने नहीं आता है या वो जा रहा था तालाब में, गलती से वो गिर गया, बहुत अंदर चला गया। अब वो अंदर से मदद की गुहार कर रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, और आप तालाब के बाहर खड़े हैं। आपको तैरने बहुत बेहतर तरीके से आता है। तो एक साधारण तैराक जिसे तैरने आता है, उसका यह दायित्व बनता है कि वो क्या करेगा कि कूद जाएगा तालाब में और जो व्यक्ति तैर रहा है उसे जाकर पकड़ लेगा और पकड़ के बाहर निकाल के बचाने का प्रयास करेगा और बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन यह संभव है कि आप तो उसे तो मारेंगे ही जो डूब रहा है, साथ साथ आप अपनी भी जान से हाथ धो बैठेंगे। आखिर ये ऐसा क्यों होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूं। दरअसल ये है क्या, पूरा इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जो व्यक्ति पानी में डूब रहा है, अगर आप उसे बचाने जाएंगे और उसका आप हाथ या पैर पकड़ेंगे या कंधा पकड़ेंगे या गर्दन के पास किसी भी जगह को पकड़ेंगे, तो वो क्या करेगा, अपना हाथ चलाएगा और वो आपको ही पकड़ लेगा। और आपके हाथ को अगर वो पकड़ लिया, दरअसल वो जानबूझ के नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो डूब रहा है, वो अपने आप को बचाने के लिए आपको पकड़ लेगा। और जब वो आपको पकड़ लेगा तो आप क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपना हाथ भी नहीं हिला पाएंगे, आप तैर भी नहीं पाएंगे, और उस कंडीशन में वो व्यक्ति भी जाएगा और साथ साथ आपको भी लेकर डूब जाएगा। वो जानबूझ के नहीं डूबेगा, वो गलती से ही डूबेगा, लेकिन लेकर डूब जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आप ये गलती करते हैं तो आप बहुत बड़े नुकसान में चले जाएंगे। तो आपको करना क्या है, अगर कोई इंसान डूब रहा है और आपको बहुत बेहतर तरीके से तैरने आता है, तो आप जाइए और जाके क्या करना है, आपको उस व्यक्ति का हेड पकड़ना है। हेड मतलब ये बाल, ये जो बाल दिख रहा है, इस बाल को ऊपर से इस तरह से पकड़ के और बाल को खींचने का काम करना है। बाल को पकड़ के खींचना है। और बाल को खींचना क्यों है, तो अगर कोई भारी आदमी है तो आपको लगता होगा कि भारी आदमी को अगर बाल पकड़ के खींचेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, उसको उठाना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है। पानी के अंदर किसी भी व्यक्ति के शरीर का वजन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि पानी नीचे से फोर्स लगा रहा होता है। यही तो साइंस है, बायोन्सी, ठीक है। बायोन्ट फोर्स के बारे में आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन यही तो हमारी समस्या है कि हम लोग जो पढ़ते हैं उसके एप्लीकेशन को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग जो पढ़े हैं उसके डेली लाइफ के एप्लीकेशन में हम डेली लाइफ में उसका इस्तेमाल करने लगे तो बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिससे कि हम लोग आसानी से निपट सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति डूब रहा है, आप उसके बाल को पकड़ के उसे आप खींच लीजिए, और इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति है वो हाथ पैर भी अगर चलाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसके बाल को पकड़ के उसके सर को पानी से ऊपर करके और खींच के आप उसको नदी के किनारे ला सकते हैं, और फिर वहां से आप उसको खींच के हाथ पकड़ के भी आप ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसके हाथ पैर को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो फिर इसमें आपका नुकसान होने की पूरी संभावना है। तो साइंस का इस्तेमाल हम इस प्रकार से करके किसी एक व्यक्ति का जान बचा सकते हैं, अपना भी जान बचा सकते हैं और समाज के लिए बेहतर कर सकते हैं। तो यही हमारे विज्ञान का सकारात्मक इस्तेमाल हमारे डेली लाइफ में होता है। तो इस प्रकार के सकारात्मक इस्तेमाल वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि किसी के जान के बचाने का बात है तो और लोगों तक भी ये बात फैलेगी तो शायद बहुत सारे लोगों का जान बच पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।